आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। कैसे देख रहे हैं ये औरंगजेब का मुद्दा? आप कैसे देख रहे हैं? चर्चा हो गई है, मलिक साहब तो गुस्सा भी हो गए हैं। क्या ज़रूरत है इस देश को औरंगजेब के बारे में पढ़ने की, समझने की, जो आजकल सरकार बढ़ावा दे रही है, दंगे हो रहे हैं नागपुर पूरा एरिया? बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ। ये हमारे यहाँ कहते हैं ना गड़े मुद्दे उखाड़ना, तो ये तो गड़े मुद्दे उखाड़ रही है बीजेपी। इस पे कोई काम नहीं है, केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। यदि इतनी ही इनको वो हो रही है, इतने बड़े ये इतिहास के ज्ञाता हो रहे हैं, तो जरा ये बता दें औरंगजेब के जो वो क्या कहते हैं, औरंगजेब के जो पूर्वज थे, उनको किसने बुलाया था इंडिया में? जो तत्कालीन राजा थे उनके बुलावे पे आए थे। तो यदि वास्तव में ये राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र भक्त हैं और क्या क्या कहते हैं अपने आप को, तो सबसे पहले इन्हें जो वो राजा थे ना हमारे, जिन्होंने बुलाया था इनको, उनके खिलाफ एक्शन करके दिखाएं। राणा सागा के जो वंशज हैं उनकी संपत्ति जब्त करें। इतने किले हैं राजस्थान में जो आज की डेट में सरकार के पास नहीं है। तो मैं तो कहूँगा सरकार से जो उन किलों को जब्त करो, क्योंकि उन्होंने देशद्रोह का काम किया था, उन्होंने ही तो बुलाया था मुगलों को। आप कैसे देख रहे हैं? एक बहुत बड़ा नागपुर अपने आप में जाना माना जगह है, दंगे हो जाते हैं, मुसलमानों को उठा उठा के ले जाते हैं, और ये भी उसके बाद वहाँ के जो नेता हैं वो भी बयान देते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इसके पीछे की मंशा क्या दिखाई दे रही है आपको? नागपुर तो फैक्ट्री है दंगे फैलाने की, फैक्ट्री है, बिल्कुल फैक्ट्री है एकदम। आप जान लीजिए, ये जहर देश में बोया जा रहा है। ये दंगे हो नहीं रहे हैं, ये दंगे करवाए जा रहे हैं। अंतर समझिए आप, ये अपने आप नहीं हो रहे हैं दंगे। ये देश में आग अपने आप नहीं लग रही है। हमारे यहाँ का आदमी शांति से रहना चाह रहा है, भाईचारे से रहना चाह रहा है। आप मेरे गांव में चलिए, अभी होली गई है, होली पे मुझे मुसलमानों ने तिलक लगाया और बाकायदा जैसे हिंदू बच्चों ने मेरे पैर छुए, ऐसे उन बच्चों ने पैर छुए, गले लगे। तो मैं उनके खिलाफ कैसे जहर बोल दूंगा? तो कहते हैं पत्थरबाजी करते हैं ये। अरे आप क्या बातें कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल सरासर सारे मामले फैब्रिकेटेड हैं। आप ये मान लीजिए, देश के लोगों का ध्यान उधर न चला जाए। जो इन्होंने वायदे किए थे ना, इनको वोट मुसलमानों नहीं दिए थे, हिंदुओं ने दिए थे। अब वो हिंदू जा रहे हैं बारीकी में, वो हिंदू कह रहे हैं कि आपने क्या क्या वायदे किए थे, जरा एक बार को वो बता दो हमें, कितना पूरा कर रहे हो। तत्काल में इन्होंने दिल्ली में, पता है महिलाओं से क्या वायदा किया था? 2500 रुपये देंगे। जरा पता कर लेना, दिल्ली बहुत दूर नहीं है नोएडा से, क्या वहाँ मिल रहे हैं पैसे दिल्ली में? और क्या क्या वायदे किए थे इन्होंने? राजस्थान में क्या क्या वायदे? अभी त्योहार गया है, त्योहार पे वायदा था सब फ्री सिलेंडर देंगे हम, और छाती पीट पीट के कह रहे थे फ्री सिलेंडर देंगे। पता कर लेना जरा, फ्री सिलेंडर दे दिया किसी को? तो ये केवल और केवल ये ब्लफ मास्टर लोग हैं। ये ध्यान भटका के रखते हैं, जैसे पॉकेट मार होते हैं ना। पॉकेट मार बता रहे हैं आप? बिल्कुल पॉकेट मार हैं, बिल्कुल पॉकेट मार हैं। इसको मैं ऐसे कहूँगा, जो सरकार के पास पैसा है वो मेरे नहीं, मेरे जैसे जो करोड़ों लोग हैं ना, उन सबके टैक्स का पैसा है। ये कहते हैं कि हमारे पास किसी के लिए कुछ है ही नहीं, जो भी है सिर्फ जनता के लिए है। ओहो, बहुत सही कह रहे हो आप। चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे काफी ऐसे नेता हैं, परिवार ही नहीं रखते। उद्योगपतियों के 18 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए। और जरा आप मोबाइल भी कहीं से फाइनेंस करा लेना, तीसरे दिन तुम्हारी जान को आ जाएगा। पूरा कॉल सेंटर है ना ये जो बैंक हैं, इन्होंने कॉल सेंटर हायर कर रखे हैं, फोन कर करके तुम्हारे दिमाग का दही बना देंगे। कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप? ये केवल और केवल लोगों को ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है बीजेपी। क्यों इसलिए कर रही है, नहीं तो वो अभी वोट मांगे इन्होंने। दिल्ली वाली लिस्ट निकाल लो, क्या क्या वायदे किए थे, कितने वायदे पूरे कर रहे हैं और कितनों पे काम कर रहे हैं। ये एक षड्यंत्र के तहत पूरा का पूरा इनका सिस्टम, ये कहते हैं ना टूल किट, तो ये टूल किट कहीं और नहीं, इनके यहाँ एक टूल किट जारी होती है और पूरा मीडिया उसी पे लगा देते हैं, जो दिन रात उसी पे। अभी आप देखिए मेरठ में एक घटना हुई है, कितनी निर्मम घटना है। चूंकि उसमें कोई मोमडन नहीं है, तो कहीं किसी चैनल पे वो बहुत ज्यादा नहीं चल रही है। यदि एक उसमें मोमडन होता, फिर देखते हो ये सारे पत्रकार गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते, ये हो गया जी, फलाना हो गया, देश को खतरा है, देखो कहाँ ले जा रहे। क्योंकि उसमें वो हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल खामोशी है। और एक और मजेदार किस्सा देखिए आप किसी से, अपने मित्र से ही, यदि वो चाइना में हो, वहां से उससे कहो भैया पैसे नहीं है आज टिकट के लिए, जरा मेरे इसमें 1000 रुपये डाल देना, तो पता लगी धोखे से यदि आपकी फाइल हो गई तो आपके नाम ये लिख जाएगा कि आपने चाइना से फंडिंग ली। ये नहीं देखा जाएगा कि आपका वहाँ मित्र बैठा था, उसने आपके अकाउंट में 1000 रुपये डाल दिए। और वहीं देखिए आप, एक जज हमारे यहाँ
ये कहा गया, ये मीडिया की बात कह रहा हूं मैं, ये बताया जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए उसके यहाँ पूरा कमरा बंद है। नगद पाए गए। अब उसको क्या दंड दिया है पता है? केवल ट्रांसफर कर दिया है। भैया ये इलाहाबाद के कोई कचरा घर है या डस्टबिन है इलाहाबाद का हाई कोर्ट जो इसको बदनाम कर रहे हो आप जो है? थोड़ी सी तो शर्म कर लो, गुजराती हो, थोड़ी सी शर्म कर लो। इन्हें भाई ये बेहया लोग हैं, ये बिल्कुल और बिल्कुल आप जान लिए हमारे यहाँ का आदमी नफरत नहीं चाहता है, प्यार मोहब्बत से रहता आया है और रहता रहेगा। ये मंसूबे इनके कामयाब नहीं होंगे। चलिए, अब सबसे रोचक जो शख्स है हमारे हम चारों में, इनसे औरंगजेब की बात करना और खास हो जाता है क्योंकि ये बेहतर से इतिहास बताएंगे। शदाब भाई हमारे साथ में। औरंगजेब मंदिर तुड़वाते थे, तमाम चीज़ें हैं, और आज के समय मुसलमान पत्थरबाज हो रहा है। आप बाकायदा प्रोफेशनली काफ़ी इन सब चीज़ों को समझते हो, कैसे समझाओगे इस जनता को कि भैया क्या चल रहा है? देखिए, जो लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि औरंगजेब ने हमेशा मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं के खिलाफ काम किया, तो वो लोग ये भूल जाते हैं कि लगातार 50 साल लगभग उन्होंने शासन किया। उन 50 सालों में उनका बुराई करने वाला कोई अभी तक क्यों नहीं आया? 50 साल के बाद भी लगभग 300 साल बीत गए। 300 और 400 साल के बीच 350 साल के लगभग अब उनका विरोध हो रहा है। तो जाहिर सी बात खोदनी पड़ेगी, कबर, हाँ बिल्कुल कबर खोदनी चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि उससे पहले उनके अब्बा की कबर खोदनी चाहिए। अच्छा, औरंगजेब के जो अब्बा हैं उनकी कबर खोदनी चाहिए और वहां पर जांच पड़ताल करके ये देखना चाहिए कि जब औरंगजेब से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको मिटा देना चाहिए। तो औरंगजेब की जो अब्बा की कब्र है, उनकी जो अम्मा की कब्र है शाहजहां की और मुमताज की, वो भी यहाँ से हटा देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि औरंगजेब से जुड़ी निशानी है। औरंगजेब इतना क्रूर था, पिता को किले के अंदर बंद कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो खामी होगी। हाँ बिल्कुल, इतना क्रूर था कि उसने अपने सैनिक को, अगर उसने अपने ही टुकड़ी में काम करने वाले सैनिक को, उसने अगर किसी लड़की पर गलत निगाह डाली, अपने खुद भाई को चार हाथी एक साइड में और 4 हाथी एक साइड में दौड़ा के उसको बीच में से 2 टुकड़े करवा के मार दिया। इतना सख्त था। ये तो आप खुद बता रहे हैं अपने मुंह से कि कितना सख्त था। तो जो काम ऐसे थे, जो भ्रष्टाचार थे, जो बलात्कारी थे, उनके ऊपर सख्ती से काम किया औरंगजेब ने। और आज मिर्ची किसी लग रही है? जो भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं और उनके जो समर्थक हैं। दूसरी बात आपने कही कि औरंगजेब का इतिहास, औरंगजेब का इतिहास तो ये है कि उसने 100 से ज़्यादा मंदिरों को जो है दान दिया। तो फिर उन मंदिरों का क्या करेंगे? वो भी तो उन्हीं की निशानी में से एक आएगा। जब औरंगजेब की निशानियों को खत्म करने के लिए हम कवायद शुरू करेंगे तो 100 मंदिरों में जिनमें उन्होंने दान दिया था, फिर उन मंदिरों का क्या होगा? दूसरी बात, जो उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार औरंगजेब ने कराया, फिर उसका क्या करेंगे? जो सिंगोल नरेंद्र मोदी संसद में बहुत लहराते हैं और नई संसद बनी वहां पे भी लहरा रहे थे, वो सिंगोल और वो अखंड भारत आप देखिए। और मैं तो ये कहता हूं कि इस देश के युवाओं को भी सर्च करना चाहिए कि अखंड भारत इस देश को किसने दिया था। अखंड भारत देने वाला शासक भी इस देश में औरंगजेब ही है, और वो ये लोग भूल जाते हैं। आज मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने वाले लोग मांग तो करते हैं कि हमें अखंड भारत चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अखंड भारत किसका था। अखंड भारत का काम अगर किसी ने किया था तो औरंगजेब ने ही किया था। अब आती है उसके कब्र से निकाल के उसको खत्म करने की बात। अगर आप गुलामी की निशानी मिटाना चाहते हैं तो इंडिया गेट मिटा देना चाहिए। किसने बनवाया था इंडिया गेट? और हमारे देश के अंदर जो अंग्रेजी शासनकारी थे, मुगल जब यहाँ पर आए, आप मुझे ये जवाब दीजिए और मैं तमाम भक्तों से जवाब लेना चाहता हूँ, जब यहाँ पर मुगल आए थे तो वो इस देश को लूट कर लेकर गए थे, ऐसा भक्तों का कहना है। लेकिन वो लूट के गए कहाँ? एक कोई मुगल शासक, एक कोई मुगल का बच्चा भी बता दीजिए जो देश के अंदर आया और वो देश से बाहर चला गया हो। वो तो देश ही में मर मिट गए। उन्होंने देश के अंदर ताजमहल बनाया, उन्होंने देश के अंदर लाल किला बनाया, उन्होंने इस देश के अंदर जामा मस्जिद बनाई, उन्होंने देश के अंदर तमाम पुरातत्व विभाग के जो संरक्षण में इमारतें हैं वो बनाकर खड़ी कर दी। लेकिन कहाँ गए? वो मरकर इसी देश में दफन हो गए। अगर यहाँ से कोई लोग लूट कर भागे थे तो वो इस देश का कोहिनूर हीरा लेकर लूट कर भागे थे। और कहाँ ले गए थे? मीडिया कह रही है भारत की संस्कृति को। हाँ। इंग्लैंड लेके गए थे। क्या वो गुलामी का प्रतीक नहीं है? आज जो वहां पर कोहिनूर का हीरा रखा है वो इस देश से लूटा हुआ गुलामी का प्रतीक नहीं है? वो नजर नहीं आता। लेकिन मुगल नजर आ रहे हैं, सिर्फ साजिश के तहत मुगल नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक समुदाय टारगेट को, इतिहास को, संस्कृति को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है इन मुगल राजाओं ने। तो 350 साल तक कहाँ थे? और अगर चोट पहुंचाई है, संभाजी महाराज का कत्ल करने वाले कौन थे? फिर आप अगर कार्रवाई करते हैं तो फिर आप मानसिंह सवाई पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप मानसिंह सवाई के रिश्तेदारों को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं? आप उदय भान सिंह को क्यों भूल जाते हैं? आप वहां पर जो शाहूजी महाराज थे, जो 5वें इनके राजा थे संभाजी महाराज के बाद, वो तो जाकर के औरंगजेब की कब्र पे नतमस्तक हो जाते हैं और वो आदर्श मानते हैं। तो फिर आप उन्हें क्यों नहीं मानते, शाहूजी महाराज को? और जब आप
कार्रवाई करने की बात करते हैं और निशानी मिटाने की बात करते हैं, तो जो सेनापति था औरंगजेब की सेना का, उस मानसिंह सवाई को क्यों भूल जाते हैं? उस उदय भान सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो ये तो दोगली राजनीति है, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की राजनीति है और एक समुदाय विशेष को टारगेट करने क्या की लग रहा है ये जो मूवी आई है छावा जो आई है, क्या ये सारी की सारी चीजें उसी चिंगारी उठी है, जानबूझ के बनाई गई? आप मुझे ये बताइए, छावा मूवी के डायलॉग किसने लिखे हैं? इरशाद कामिल कौन है? वो क्या हिंदुत्व के ठेकेदार हैं? इरशाद कामिल खुद एक मुसलमान समुदाय से आते हैं और उन्होंने जिस मूवी के छावा मूवी जो लोग देखकर आ रहे हैं उसके डायलॉग को लोग बोल रहे हैं और वहाँ पर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कई वीडियोज़ ऐसी सामने आई, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने वाले लोग हैं जो कि वहाँ पिक्चर हॉल्स में खड़े होकर उनके पर्दों को फूंक रहे हैं, कहीं पिक्चर हॉल गिरा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का तो बस एक ही काम है कि उनको शिक्षा की तरफ ले जाया जाए। मुझे कुलदीप मलिक जी की बात पे इसीलिए उनको समर्थन करना पड़ता है कि शिक्षा के मुद्दे से भटकाने के लिए, बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाने के लिए, महंगाई के मुद्दे से भटकाने के लिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी अंबानी यहाँ पर इस देश के अंदर रह रहे हैं जो कि मुजरिम है विदेशों में, उनको जो है छुड़ाने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए। और दूसरी बात, आपने सुधीर चौधरी की बात की, तो सुधीर चौधरी जैसे जो राग दरबारी हैं, जो राग दरबारी हैं, पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में भी राग दरबारी हुआ करते थे, अब मोदी जी के ज़माने में ये राग दरबारी हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का दौर है तो राग दरबारियों का भी मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। अब ये मॉडर्न राग दरबारी हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे मुद्दों को भटकाने के लिए ये तो तमाम मुद्दे आते रहेंगे और ऐसे तमाम औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, इनकी जो अम्मा है ना, जो औरंगजेब की अम्मा है, इनकी दादी अम्मा, औरंगजेब के पिताजी कौन है? शाहजहां। शाहजहां के पिताजी कौन है? जहांगीर। जहांगीर की पत्नी कौन है? रानी मानवती। ये उन्हीं के वंशज हैं जो बात बात पर भड़का रहे हैं, औरंगजेब की कब्र से खोदकर मुर्दा निकालने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये बताऊं, ये क्यों ऐसे मुद्दे इन्हें लाने पड़ रहे हैं? क्योंकि बिहार में होने जा रहा है चुनाव। अच्छा, बिहार है सारा? हाँ, सामने बिहार है। और बवाल क्या हो रहा है कि ये कर रहे हैं बैकवर्ड के हक की मारी। और राहुल गांधी ने कह दिया है जनगणना कराइए, ऐसी जनगणना मत कराइए जिसके डाटा पे भरोसा नहीं किया जा सके। तो अब इन्हें ये लग रहा है कि बैकवर्ड वोट हमारे हाथ से गया, तो इसको अब हम कैसे रोकें कि भाई इसमें ये जहर घोल दो जो है। तो ये देश की राजनीति में जानबूझ के जहर घोल रहे हैं, क्योंकि अब आदमी जागरूक हो गया है, अपने हक की बात कर रहा है। भाई आपको जो वोट कर रहे हैं बीजेपी को, वो हिंदू है, लेकिन हिंदुओं के हकमारी कर रही है वो बीजेपी तो कर रही है। हिंदुओं के हक मार रही है, कौन सी पार्टी मार रही है आज की डेट में? बीजेपी मार रही है। अब आपको कैसे मार रही है? वो मार रही है ऐसे कि जितने संस्थान हैं सबको ये प्राइवेट कर रहे हैं। और जब कोई संस्थान प्राइवेट हो जाता है उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। सबसे बड़ी भर्ती होती है हमारे यहाँ IAS पोस्ट मानी जाती है, उसमें ये लेटरल एंट्री ले आए। तो ये सब बेनकाब हो रहे हैं। तो ये पर्दा पड़ा रहे, पर्दे के अंदर अंदर ये हम मलाई खाते रहे, ये उसके तहत, षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है। ठीक है, ये तमाम इंटेलेक्चुअल लोग हमारे साथ में थे। इनकी बातों पर, इनके विचारों पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।